क्लास 8 ज्योग्राफी का क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये आपको अध्याय दूसरा होगा। अध्याय दूसरा का आपको यहाँ पर भाग तीसरा होगा। अध्याय दूसरा का आपको भाग तीसरा यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें आपके यहाँ पर है सबसे देखिए भूस्खलन। आपके यहाँ पर देखिए भूस्खलन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लैंडस्लाइड बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स मतलब भूस्खलन जिसको बोलते हैं। देखिए भूस्खलन को समान रूप से देखिए भूस्खलन को समान रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या भूस्खलन को समान रूप से देखिए भूस्खलन को समान रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड हैज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, debris or earth down on a slope। देखिए आपको डेबरिस का मतलब आपको क्या होता है, तो आपके यहाँ पर देखिए रॉक आपके यहाँ पर मूवमेंट ऑफ, तो भूस्खलन को समान रूप से आपको सेल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, तो मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेबरिस और देखिए डेबरिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। देखिए अर्थ डाउन और ए स्लोप, देखिए डेबरिस मतलब मलबा होता है। आपके यहाँ देखिए डेबरिस, इसको डेबरिस पढ़ते हैं कि और कुछ पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या भूस्खलन को समान रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे तो लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेबरिस डेबरी भी बोल सकते हैं, डेबरी और अर्थ डाउन ए स्लोप देखिए अर्थ डाउन ए स्लोप हो गया। दे ऑफन, आप आगे देखिए तो वे प्राय भूकंप बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। वे प्राय आपको भूकंप बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। देखिए दे ऑफन टेक प्लेस मतलब घटित होना है कोई चीज़ होना। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक्स। देखिए अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, मतलब भूकंप, फ्लड्स मतलब बाढ़, एंड वॉल्केनोज मतलब आपको ज्वालामुखी से बोलते हैं। देखिए लंबे समय तक भारी वर्षा, देखिए लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता, देखिए नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। हम इसको इस तरह से बोल रहे हैं क्या, देखिए आपके यहाँ देखिए a prolonged spell of rainfall can cause a heavy landslide that can block the flow of river for quite some time। देखिए यहाँ आपको ये है देखिए ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, देखिए प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय, ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक to settlements downstream, on its bursting। देखिए पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती और चिंता का एक मुख्य विषय है। देखिए इन द hilly terrain landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। अब आपको यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या, तो इन द hilly terrain landslide have been a major and widespread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern।
तो अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से यहाँ देखिए कुछ वर्ड इसमें आपको चेक कीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर आपको पहला जो वर्ड दिक्कत देखिए, फिर से इसको देखिए अंग्रेजी वाला को देखिए। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस या डेब्रिस जिसे बोलते हैं, और अर्थ डाउन ए स्लोप, और अर्थ डाउन ए स्लोप जिसे बोलते हैं। अभी हम देखिए क्या कि लैंडस्लाइड में भूस्खलन हो गया, सिंपली मतलब साधारण आपको डिफाइन मतलब परिभाषित हो गया मास मूवमेंट ऑफ रॉक। देखिए मास मूवमेंट ऑफ रॉक मतलब क्या होता है, चट्टानों का आपको जो सेल जिसे बोलते हैं, सेल मतलब आपको रॉक मतलब सेल या चट्टान जिसे बोलते हैं, चट्टान की बड़ी संख्या में आपको आपको मूवमेंट क्या बोलते हैं उसको, चलना या क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर आपको स्थान डेब्रिस, और अर्थ डाउन ए स्लोप। अर्थ डाउन से मतलब आपको क्या पृथ्वी ढलान जिसे बोलते हैं, स्लोप में आपको ढलान होता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। ए प्रोलॉन्ग, देखिए प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक, ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल, ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल। देखिए आप लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है, लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। तो ए प्रोलॉन्ग स्पेल, देखिए ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो, that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause the formation of river blocks can cause havoc to the settlements downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. एवं इसको फिर से देखिए हिंदी में। तो भूस्खलन को समान रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचय के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा से भूस्खलन होता है। ये नदी के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। अब आपके यहाँ पर आगे देखिए क्या कि लैंडस्लाइड आपके यहाँ पर आगे आपके यहाँ देखिए एक वस्तु स्थिति अध्ययन देखिए यहाँ पे इसका आपको एक वस्तु स्थिति अध्ययन देखिए, एक वस्तु स्थिति अध्ययन आपके यहाँ पर उसको यहाँ पर देख लीजिए। एक वस्तु स्थिति अध्ययन आप यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो। देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गाँव में बड़े भूस्खलन का राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी मतलब 22 राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन देखिए, यह भूस्खलन आपको पंजी गाँव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन कारण अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन का राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। विस्फोटन कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया। जिसके कारण सड़क और गाँव के आस पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। आपके यहाँ पे देखिए एक वस्तु स्थिति अध्ययन को एक केस स्टडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक केस स्टडी को हिंदी में आपको बोला जाता है क्या, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। देखिए एक वस्तु स्थिति अध्ययन क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। एक वस्तु स्थिति अध्ययन क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। एक केस स्टडी मतलब क्या, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। एक केस स्टडी का मतलब एक वस्तु स्थिति अध्ययन को केस स्टडी बोला जाता है। फिर आप आगे यहाँ पे देखिए देखिए ए मासिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर रकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज ए 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22 and this landslide was triggered by intense blasting at Panji village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby village. The Panji village was completely vacated. The Panji village was completely vacated to avoid any possible loss of life.
The Panji village was completely vacated to avoid any possible loss of life। इसको अगर फिर से यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे, ए मासिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर रेकांगपियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज a 200-meter stretch of old Hindustan Tibet Road National Highway by 22। This landslide was triggered by increased blasting at Panji village। तो यह भूस्खलन को पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन देखिए तीव्र को इंटेंस बोलते हैं, INTENS इंटेंस आपको तीव्र होता है। तीव्र विस्फोटन के द्वारा आपको हुआ था। ट्रिगर मतलब को हुआ, देखिए द लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर मतलब को होना होता है हुआ। देखिए द लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज ड्यू टू ब्रेक to the blasting this weak zone of slope collapse and caused intense damage to the road and nearby village। The Panji village was completely vacated to avoid any possible loss of life। अब आपको यहाँ पर तो मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, आपको न्यूनीकरण क्रियाविधि बोलते हैं। मिटिगेशन आपके यहाँ पर क्या है कि मिटिगेशन मैकेनिज्म, देखिए मिटिगेशन मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, मिटिगेशन मैकेनिज्म को बोलते हैं न्यूनीकरण क्रियाविधि बोलते हैं। मिटिगेशन मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, न्यूनीकरण क्रियाविधि बोलते हैं। इसको यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें है और उनका प्रबंध कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। देखिए एडवांसमेंट आपके यहाँ देखिए एडवांस मिटिगेशन मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूनीकरण क्रियाविधि। देखिए मिटिगेशन MITIGATION मिटिगेशन आपको न्यूनीकरण होता है। और आपके यहाँ देखिए मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, क्रियाविधि। आपको मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, क्रियाविधि आपके यहाँ पर होता है। आप देखिए एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स। देखिए एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एडवांसमेंट इन scientific techniques has empowered us to understand how to manage them। Some broad mitigation techniques of landslide are as follow। देखिए एडवांसमेंट इन साइंटिफिक techniques। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज empowered us to understand what factor cause landslide and how to manage them। Some broad mitigation techniques of landslide are as follow। देखिए some broad mitigation technique of landslide are as follow। देखिए वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंध कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। देखिए एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज empowered us to understand what factors cause in landslide and how to manage them। Some broad mitigation technique of landslide are as follow। आपको यहाँ देखिए भूस्खलन आपको देखिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। तो देखिए भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ जा सकता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। अब आपके हैजार्ड मैपिंग देखिए हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड hence such areas can be avoided for building settlements and such areas hence प्रभावित क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड मतलब आपको प्रोन टू लैंडस्लाइड मतलब क्या आपको तो भूस्खलन प्रभावित होता है।
hazard mapping to locate areas prone to hazard mapping to locate areas prone to landslide. Hence such areas can be avoided for building settlements. इसका ये मतलब हुआ कि देखिए इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। फिर आपको आगे देखिए आपको क्या है, देखिए भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। को खिसकने आपको देखते wall to stop land from slipping of construction of retention wall। आगे देखिए भूस्खलन को रोकने का सबसे वनस्पति आवरण में वृद्धि है। भूस्खलन को रोकने का देखिए इंक्रीजिंग लैंडस्लाइड। देखिए टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, देखिए यहाँ पर अरेस्ट मतलब गिरफ्तार नहीं होता, कुछ और होता है। देखिए इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। इसका ये मतलब कि भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना, रोकना, अरेस्ट में रोकने का अर्थ में लिखा गया है। देखिए इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। सतही अपवाद के आपको सतही अपवाद झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाद झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन गतिशीलता को नियंत्रित करने के पृष्ठीय अपवाद नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो सतही अपवाद झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाद नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। हम देखिए द सरफेस ड्रेनेज control works। The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows। देखिए द surface drainage control works to control the surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows। देखिए द surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows। The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows। द सरफेस आपको क्या, द सरफेस ड्रेन मतलब आपको सतही अफवाह। तो देखिए ड्रेनेज मतलब क्या होता है, अफवाह आपको होता है। ड्रेन में आपको अफवाह होता है, सरफेस में आपको सतही होती है, सतह होता है। देखो द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। देखिए द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with rainwater and spring flows। देखिए सतही अपवाद झरना प्रभाव को क्या बोलते हैं, रेन वाटर आपको जिसे बोलते हैं झरना प्रवाह। स्प्रिंग फ्लोज आपको बोलते हैं। झरना प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता आपको देखिए भूस्खलन गतिशीलता मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड बोलते हैं। गतिशीलता को नियंत्रित करने के बोलते हैं, कंट्रोल करने के आपको पृष्ठीय अफवाह देखिए पृष्ठीय अफवाह मतलब आपको सरफेस ड्रेनेज पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। आपको वर्क में आपको कार्यान्वित होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर चलिए, आगे आपके यहाँ पर कुछ फिगर आपके यहाँ पर दिया गया है। देखिए आपके यहाँ शब्दावली आपको शब्दावली हो चुका था। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना को ही आप क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। तो अब आगे हम देखिए आप कुछ फिगर आपके यहाँ देखिए कि मृदा परिच्छेदिका का आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है। देखिए आपको मृदा परिच्छेदिका का यहाँ पर क्या है कि ये फिगर है मृदा परिच्छेदिका, उसको आपके देखिए। तो मृदा परिच्छेदिका के यहाँ पर क्या है फिगर आपके यहाँ पर क्या है, सॉइल प्रोफाइल आपके यहाँ देखिए। देखिए मृदा परिच्छेदिका को यहाँ फिगर में आपको क्या सॉइल प्रोफाइल देखिए मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा देखिए, हुमस और ऊपरी देखिए हुमस और वनस्पति के साथ देखिए हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। तो हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा देखिए। टॉप सॉइल देखिए, टॉप सॉइल विथ हुमस एंड वेजिटेशन देखिए। टॉप सॉइल ये आपको
गया टॉप सॉइल ऑफ ह्यूमस, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन आपको हो गया। फिर दूसरा देखिए बालूगाद, देखिए बालूगाद ये आपको हो गया क्या, बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, देखिए बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, देखिए सब सॉइल, देखिए उपमृदा बोलते हैं सब सॉइल, देखिए सब सॉइल विथ देखिए सैंड, देखिए सैंड मतलब बालू होता है, सिल्ट एंड क्ले, देखिए सिल्ट एंड क्ले को बोलते हैं क्ले ही बोलते हैं, CL क्ले, सिल्ट आपको क्ले मतलब चीनी मिट्टी भी होता है क्ले, आपको देखिए सिल्ट SILT, सिल्ट में क्या होता है, सिल्ट में गाद, देखिए SILT, सिल्ट में क्या होता है गाद होता है, सिल्ट में क्या होता है आपको गाद होता है। फिर देखिए अपछेद, देखिए अपछेद चट्टानी पदार्थ, देखिए अपछेद चट्टानी पदार्थ, देखिए अपछेद चट्टानी पदार्थ को क्या बोलते हैं वेदर, देखिए वेदर्ड रॉक मटेरियल, देखिए वेदर्ड रॉक मटेरियल, वेदर्ड रॉक मटेरियल क्या बोलते हैं अपछेद चट्टानी पदार्थ बोलते हैं, वेदर रॉक मटेरियल क्या बोलते हैं अपछेद चट्टानी पदार्थ, अपछेद चट्टानी पदार्थ क्या बोलते हैं वेदर्ड रॉक मटेरियल बोलते हैं। फिर आपको आगे देखिए जनक चट्टान, देखिए जनक चट्टान क्या बोलते हैं पैरेंट रॉक, जनक चट्टान क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जनक चट्टान क्या बोलते हैं पैरेंट रॉक बोलते हैं, पैरेंट रॉक बोलते हैं, रॉक मतलब क्या चट्टान होता है, पैरेंट रॉक में क्या होता है जनक चट्टान होता है। तो यहाँ पर आपको ये हो गया। अब आपको आगे यहाँ पर चलते हैं, इसमें देखिए इसमें आपको यहाँ पर क्या क्या आप जानते हैं, डू यू नो में केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाती है, ये भी हो चुका था। देखिए आपके यहाँ पे देखिए केवल एक आपको डू यू नो इट टेक 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ देखिए क्या एक फिगर आपको यहाँ देखिए मृदा निर्माण को, देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक, देखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ फिगर दिया गया 2.4 में। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। देखिए तो सबसे पहले आपके यहाँ देखिए क्या ये वाला भाग आपके यहाँ देखिए क्या है आपका है कि जनक से, देखिए जनक से रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। देखिए जनक से रंग गठन रासायनिक गुणधर्म खनिज पारगम्यता को निर्धारित करती है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे क्या, देखिए पैरेंट रॉक में, देखिए पैरेंट रॉक डिटरमाइन, देखिए बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज माइनर, देखिए माइनर मतलब खनिज, माइनर्स कंटेंट मतलब मात्रा एंड कंटेंट परमीबिलिटी, देखिए परमीएबिलिटी मतलब आपको पारगम्यता, देखिए परमीएबिलिटी मतलब क्या हो गया पारगम्यता आपको हो गया। परमानेंट रॉक आपको देखिए डिटरमाइन कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज माइनर कंटेंट परमीएबिलिटी। अब यहाँ पे दूसरा आपके यहाँ पे देखिए दूसरा आपके यहाँ पर क्या देखिए जलवायु, देखिए जलवायु तापमान वर्षा अपक्षय और हुमस निर्माण को की दर को प्रभावित कर, जलवायु जो आपको वो तापमान वर्षा अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। देखिए क्लाइमेट आपके यहाँ देखिए क्लाइमेट, देखिए क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड हुमस फॉर्मेशन। क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस, देखिए रेनफॉल इन्फ्लुएंस मतलब आपको यहाँ पे हो गया रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। देखिए जलवायु तापमान वर्षा अपक्षय तो अपक्षय और देखिए और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो आप क्या देखिए फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको आगे यहाँ देखिए ऊंचावस्तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ऊंचावस्तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। देखिए रिलीफ आपको देखिए जिसको हम क्या बोलते हैं रिलीफ बोलते हैं, रिलीफ मतलब ऊंचावस्तुंगता बोलते हैं, रिलीफ देखिए रिलीफ एल्टीट्यूड, देखिए एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। देखिए रिलीफ एल्टीट्यूड, देखिए रिलीफ में देखिए आपका एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। देखिए इसका ये मतलब ऊंचावस्तुंगता को बोलते हैं, एल्टीट्यूड को ऊंचावस्त बोलते हैं, रिलीफ देखिए ऊंचावस्तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करता है। एक्यूमुलेशन आपको संचय होता है। देखिए रिलीफ एल्टीट्यूड मतलब आपको ऊंचावस्तुंगता, देखिए रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फिर आपको आगे देखिए वनस्पति जात, देखिए आपको देखिए वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात देखिए वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर बोलेंगे क्या देखिए वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। देखिए फ्लोरा मतलब क्या वनस्पति जात फ्लोरा बोलते हैं, फौना मतलब होते हैं प्राणी जात और एंड माइक्रो
ऑर्गेनिज्म, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको तो सूक्ष्म जीव बोलते हैं। देखिए फ्लोरा, देखिए फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। देखिए फ्लोरा, देखिए फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको देखिए समय मृदा परिस्थितिका, मोटाई का निश्चित करता है। समय मृदा परिस्थितिका की मोटाई को निश्चित करता है। देखिए टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस, देखिए थिकनेस में मोटाई होता है। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, आपको यहाँ पे हो गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है, तो इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आपको क्या है कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, आपको देखिए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मतलब आपको मृदा निर्माण के कारक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आपको मृदा निर्माण के कारक के बारे में हम देखिए। देखिए मृदा निर्माण आपके यहाँ पे क्या, देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक श्रेय का स्वरूप। देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक को जनक श्रेय का स्वरूप, देखिए जनक श्रेय का स्वरूप और जलवायु कारक और जलवायु कारक है। देखिए मृदा निर्माण के, तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शेर का स्वरूप और जलवायवीय कारक है। जलवायवीय कारक, देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शेर का स्वरूप, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शेर का स्वरूप और जलवायवीय कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक, देखिए मृदा निर्माण के अन्य कारक अस्त्राकृति देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शेर का स्वरूप और जलवायवीय कारक है। इसको अंग्रेजी में सब देखिए द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। देखिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शेर, देखिए जनक शेर को बोलते हैं पैरेंट रॉक बोलते हैं, और जलवायवीय कारक को क्या बोलते हैं आपको, क्लाइमेटिक मतलब जलवायवीय होता है। फैक्टर्स ऑफ कारक, देखिए द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ, देखिए the major factor of soil formation are the nature of the, देखिए are the nature of the parent rock, and climate factors। other factors, देखिए other factors are the, देखिए other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation। all these differ from place to place, आपको all these differ from place to place से आपको देखिए क्या है कि मृदा निर्माण का अन्य कारक, मृदा निर्माण का अन्य कारक को अस्त्राकृति में टोपोग्राफी से बोलते हैं। जय पदार्थों की भूमिका इसको हम क्या बोलते हैं, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड और मृदा निर्माण के संगठन में संगठन आपको संगठन में लगा समय, आपके यहाँ देखिए संगठन में लगा समय है। देखिए कंपोजिशन संगठन और सॉइल फॉर्मेशन, देखिए अलग अलग स्थानों में ये भिन्न आपको है। देखिए ऑल दी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हो गया। तो यहाँ पे ये होगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ फिगर क्रियाकलाप, देखिए क्रियाकलाप यहाँ पे कुछ देख लीजिए, उसका आपको यहाँ पर है जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। क्रियाकलाप को क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप को हम एक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक्टिविटी को, देखिए भारत में जलोढ़ काली लेटेलाइट मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। अब क्या देखिए इसको देखिए इन इंडिया सॉइल्स कुड बी, इन इंडिया सॉइल्स कुड बी क्या जलोढ़, देखिए जलोढ़ को क्या बोलते हैं, अलूवियल बोलते हैं। अलूवियल मतलब क्या होता है, काली होती है। आपको रेड मतलब आपको क्या लेटराइट को क्या मरुस्थलीय मिट्टी क्या बोलते हैं, डेजर्टिक। देखिए डेजर्टिक मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय मिट्टी को डेजर्टिक बोलते हैं। डेजर्टिक सॉइल मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय मिट्टी होता है। फिर आपको एंड माउंटेन सॉइल पहाड़ी मिट्टी, माउंटेन सॉइल मतलब क्या होता है, पहाड़ी पर्वतीय मिट्टी जिसे बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी जो बोलते हैं उसको बोलते हैं माउंटेन सॉइल। देखिए करेक्ट बोलते हैं, करेक्ट ए हैंडफुल ऑफ डिफरेंट ओके। अब देखिए मेरा इसके आगे